हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी पॉइंट्स। सीएससी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 1767 के जितने भी अमीन क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। 1767 अमीन क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कितने रैंक तक के स्टूडेंट को डीवी में बुलाया जा सकता है। साथ ही हम लोग बात करेंगे कितने रैंक तक के स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल मेरिट जो है बन सकता है। साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को डीवी में लेकर के जाना है। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है सबसे पहले हम लोग इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड किए हुए हैं। इसी में देखिए यहाँ पर आप लोग का जो है सीट दिया हुआ है, ठीक है। तो सीट से हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो सामान्य कोटि के पुरुष हैं, ठीक है, उसके लिए देखिए टोटल सीट कितना है 433। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पुरुष ही जो है वही इसको फिल करेंगे। इसमें पुरुष और महिला दोनों आ सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पर। आपका मार्क्स जितना अच्छा होगा तो यहाँ से जितने भी स्टूडेंट हैं इधर कैटेगरी वाले वो फुलफिल कर सकते हैं इस पोस्ट में आकर करके, जब उसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा तब। यानी वो अगर यूआर का जितना मार्क्स जाएगा मेरिट का, अगर उतना आप लोग का नंबर है इधर वाले कैटेगरी का, तो वो इस सीट पर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। किस पे? 433 वाले पे। साथ ही देखिए यूआर में फीमेल के लिए कितना सीट है 247। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे 433 यहाँ पर क्या है यूआर का सीट है। तो जिस भी स्टूडेंट का रैंक अगर इस 433 तक में है, क्या बोले, अगर 433 तक में है तो उसका तो सिलेक्शन होना एकदम लाजमी है। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन उसका होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट का 800 के अंदर, क्या बोले, 800 के अंदर अगर यूआर में है, अगर वो यूआर से आते हैं तो उस स्टूडेंट को भी डीवी में बुलाया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि ये वैकेंसी 2000 कितना का है 19 का है। इसके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे विभाग में चले गए हैं, तो वो हो सकता है इस वैकेंसी में नहीं आए, यहाँ पर इसको डीवी को स्किप कर दे। तो सबसे पहले देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, चूँकि आप लोग को पता होगा एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जो एनटीपीसी में अच्छे ग्रेड पे चले गए होंगे वो इसमें नहीं आएंगे। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि ग्रुप डी में भी चले गए हैं। अब जो आप बात कीजिएगा यहाँ पर कि ग्रुप डी में गए वो तो आएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब एक बार कहीं पे सेटल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम क्या जाएंगे अब इसमें, ठीक है, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट लग कर करके वो उतना 2000 ग्रेड पे आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कुछ ग्रुप डी वाले भी नहीं आए। साथ में बिहार एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, आप लोग को पता होगा इंटर लेवल वाले में, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं। जिसमें आपका पंचायत सचिव जो है उसका ग्रेड पे भी कितना था 2000 था। अगर जो पंचायत सचिव में गए होंगे या जितने भी राजस्व कर्मचारी थे वो भी उसमें अगर गए होंगे तो वो इसको स्किप कर देंगे, बिहार अमीन को स्किप कर देंगे। साथ में देखिए बिहार दरोगा का भी इधर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जो दरोगा में चले हो गए होंगे वो तो 100% इसमें नहीं ही आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप लोग को कि जिसका भी 800 तक होगा यूआर में रैंक, किसका जो यूआर में आते हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो यूआर में आते हैं और यूआर रैंक उसका अगर 800 तक में है तो आप लोग उम्मीद रखिए कि डीवी में आप लोग को बुलाया जा सकता है। और जो 433 तक रैंक है वो तो 100% उसका फाइनल सिलेक्शन होगा ही। साथ ही देखिए यूआर में महिला के लिए कितना सीट है 247। तो आप लोग भी इसके दो गुना जितना भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इसका दो गुना कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, यानी 494, यानी 500 तक जिसका भी रैंक है महिला में यूआर, वो भी डीवी के लिए रेडी रहेंगे। चूँकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारा महिला जो है वो इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा ही रखिए, 500 600 के आसपास जितना भी रैंक है आप लोग उसको भी डीवी में बुलाया जा सकता है। साथ ही पिछड़ा वर्ग में देखिए पुरुष के लिए 143 सीट है। ये ओपन सीट है जिसमें पुरुष और महिला दोनों आ सकते हैं अगर इसका कटअप अगर क्वालिफाई करेंगे तो। साथ में देखिए ये वाले जो है 143 वाले इसमें भी आ सकते हैं अगर मार्क्स ज़्यादा रहेगा।
तो इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर जितना दोगुना, क्या बोले, दोगुना जितना भी सीट है उसका अगर दोगुना आप लोग का रैंक है तो आप लोग डीवी के लिए रेडी रहिए। ठीक है, आप लोग को डीवी में बुलाया जा सकता है। ठीक है, साथ में देखिए महिला के लिए जो है यहाँ पर देखिए 69 है, तो 69 है तो समझ लीजिए लगभग 200 के आसपास जिसका भी रैंक है किसमें, पिछड़ा वर्ग में, बीसी में, तो वो भी डीवी के लिए रेडी रहेंगे। आप लोग को भी बुलाया जा सकता है यहाँ पर डीवी के लिए। और साथ में जिसका 69 के अंदर होगा यानी 70, 72, 75 तक जिसका होगा या 80 भी बोल सकते हैं, तो उसका तो 100% होगा ही। ठीक है, इसमें तो आप लोग रेडी रहिएगा डीवी के लिए। और भी आगे देखिए उसी प्रकार से देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 210 है, तो इसमें जिसका भी 500 तक रैंक होगा, ठीक है, वो डीवी के लिए रेडी रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ से इधर भी आ सकते हैं। साथ में 110 है किसका, ईबीसी का, महिला के लिए, तो ये जो है कम से कम 300 तक जिसका भी रैंक है वो रेडी रहेंगे डीवी के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखेंगे। क्योंकि ये वाली जो भी 110 सीट है इसका स्टूडेंट भी यहाँ आ सकता है, साथ में यहाँ भी इस जगह यूआर में 433 वाले में आ सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोगुना जितना भी है, सीट से दोगुना जिसका भी रैंक है वो लोग डीवी के लिए रेडी रहेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गया क्या कि कितने रैंक तक वाले स्टूडेंट जो हैं डीवी के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सीट देख लीजिए, उसका दोगुना अगर जिसका भी रैंक है अपने कैटेगरी में, ठीक है, तो वो डीवी के लिए रेडी रहेंगे, डीवी में बुला सकता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का ज़रूरी है। साथ में देखिए ये जो है वैकेंसी आपका वो 2000 ग्रेड पे का अच्छा खासा है, तो बहुत ही अच्छा जॉब है। आप लोग इसको अगर फाइनल सिलेक्शन आप लोग को हो जाता है तो बल्ले बल्ले है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट आप लोग को ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, तो सबसे पहले तो इंटर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और आपका सर्टिफिकेट जिसको हम लोग मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, ये आपका ज़रूरी है इंटर का। साथ में मैट्रिक का जो है आपको एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको जो मार्कशीट मिला होगा मार्कशीट भी रख लीजिएगा, यानी 3 सर्टिफिकेट हो गया मैट्रिक का, 3 हो गया इंटर का। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उसको तो जाति प्रमाण पत्र एकदम मोस्ट है, जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा ही। क्योंकि अगर आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो एनसीएल में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो बनता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर एनसीएल में आप लोग आते हैं तो आप लोग एनसीएल बनवा लेंगे। ठीक है, करेंट अगर बनवाना चाहते हैं तो करेंट भी बनवा लीजिए, अगर पुराना है तो पुराना से भी आप लोग का काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट का बात कर रहे हैं। चरित्र प्रमाण पत्र अभी उतना ज़रूरी नहीं है, ये आप लोग ज्वाइनिंग का टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप लोग इसको ऑनलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा तो और बढ़िया है। आय प्रमाण पत्र ये भी सब पे लागू नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस नॉर्मल स्टूडेंट पे लागू नहीं है, जो ईडब्ल्यूएस में आएंगे वही बनाएंगे सिर्फ सर्टिफिकेट। साथ में देखिए ये ज़रूरी है अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, यानी आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। शरणार्थी प्रमाण पत्र ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सब पे लागू नहीं होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम लोग बात किए यहाँ पर, इंटर का सर्टिफिकेट 3, मैट्रिक का सर्टिफिकेट 3 और एक कास्ट सर्टिफिकेट और एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को रखना ही रखना है। साथ में देखिए जो डीक्यू वाले स्टूडेंट हो गए, विकलांग वाले, उसको डीक्यू सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है, आपको ये डीक्यू सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी होगा। और जो एसएमक्यू डाले होंगे अपने फॉर्म भरने में, उसको एसएमक्यू सर्टिफिकेट भी डालना है। साथ में देखिए यहाँ पर ये होता है संविदा पर नियोजित अमीन के अनुभव प्रमाण पत्र, यानी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर चुके हैं बिहार सरकार में, ठीक है, चाहे 2 साल 3 साल 1 साल जितना भी आप लोग किए हैं, जिस विभाग में किए हैं,
चूँकि अमीन है तो LRC डिपार्टमेंट में ही किए होंगे, तो आप लोग वहाँ से अनुभव सर्टिफिकेट ले लेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसी को ज़रूरी पड़ेगा जो फॉर्म भरने टाइम डाले होंगे यस, कि एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं है। अगर डाले होंगे यस तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर नहीं भी डाले हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, तो बस यही सब सर्टिफिकेट है। साथ में आपके पास एक फ़ोटो तो हम बता ही दिए थे पिछले वीडियो में कि फ़ोटो आप लोग कम से कम 6 जो है बनवा लीजिएगा। और बहुत ही आराम से जॉली मूड में इसका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चूँकि बात जो चल रहा है BCC जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। साथ में जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है इस सर्टिफिकेट को अच्छे से बनवा लीजिएगा। देखिए एक बात आता है, क्या हम SDO लेवल का बनवा के रखें कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, या बोल सकते हैं BDO या CO लेवल का बनवा के रखें? तो आप लोग अंचल यानी प्रखंड का अगर बनवा लेते हैं तो ये भी आप लोग का चलेगा। ठीक है, प्रखंड लेवल का जो है इसको भी आप लोग बनवा लेते हैं तो ये भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अनुमंडल लेवल का होना ही चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग अंचल लेवल का, प्रखंड लेवल का बनवा लीजिए, उसी से आप लोग का काम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम क्या बताएं आप लोग को कि जिसका भी रैंक सीट से 2 गुना अगर है तो वो लोग DV के लिए रेडी रहेंगे, और जिसका रैंक सीट के बराबर है वो तो 100% रहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा बात हम क्या किए यहाँ पे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए, और जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि बिहार SSC में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि बिहार SSC क्या किया था कि जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट थे उसको यहाँ से मेरिट से बाहर कर दिया था। चूँकि ये LRC डिपार्टमेंट है और इसका जो DV अगर कराएगा तो वो BCEC कराएंगे। तो ये सबसे पहले मार्गदर्शन तो लेंगे ही जा कर के SBTE से। ठीक है, चूँकि आप लोग को पता होगा जो पॉलिटेक्निक कराते हैं तो उसका भी काउंसलिंग कौन करवाते हैं, यही BCEC करवाते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे मान्यता मिल जाए, इसीलिए आप लोग अभी टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले जाइए DV करवाइए ध्यान से। DV करवाने के बाद अगर मेरिट आता है तो बहुत बढ़िया, अगर मेरिट नहीं आता है तो आगे का लड़ाई लड़ा जाएगा। लेकिन अभी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अभी आप लोग सबसे पहले DV करवाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।